हेलो साथियों, दृश्यम कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं राम निवास आपका अपने इस कोचिंग में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बहुत से साथियों का मानना है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अब आप भूल जाइए, कंफ्यूज का कोई सवाल नहीं रहेगा। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको गवर्नर जनरल और वायसराय। कब इसको गवर्नर जनरल बोलेंगे बाबू और उनका वायसराय बोलेंगे, ठीक। जैसा कि साथियों आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आप कहेंगे सर जी ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने गवर्नर लिख दिया, यहाँ पे आपने गवर्नर जनरल लिख दिया, फिर यहाँ पे आपने भारत लिख दिया, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे वायसराय कर दिया। ये सर जी आपने क्या कर दिया, हमको तो आपने और कंफ्यूज कर दिया। तो साथियों यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए के समक्ष यहाँ पे आया हूँ। अब देखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आपको मालूम है बाबू कि जो अंग्रेज लोग हमारे आए थे तो वो आए थे 15 सालों के लिए व्यापार करने, लेकिन वो इतना घटियागिरी किए कि आके यहाँ पे शासन करने लगे। जैसे उन्होंने प्लासी की लड़ाई और बक्सर युद्ध जीत लिया, उन्होंने शासन का शिकंजा कस लिया। और आपको मालूम है शासन को चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, और सबसे पहला जो था वो था बंगाल का प्रथम गवर्नर, और जिसका नाम क्या था, तो बाबू नाम था उसका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे क्या होता है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था सर जी फिर, तो आइए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बनने वाले कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, क्लियर बाबू, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर हम बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब गौर करने वाली बात यह है, हमने पढ़ा बंगाल का, फिर भी हमने पढ़ा बंगाल का, लेकिन यहाँ पे शब्द कौन सा आ गया, तो भारत का आ गया। तो अब कंफ्यूज आपको नहीं होना है, जहाँ पे बंगाल देगा वहां पे बंगाल वाला करना है, जहाँ पे भारत देगा वहां पे सिंपल सा भारत वाला करना है। तो आइए देखते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बाबू वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आसानी से लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये होते हैं हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब आपको कहेंगे कि सर तब ये बताइए वायसराय कौन थे, तो साथियों ये भी मैं बता देता हूँ, ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब आप पूछेंगे कि वायसराय शब्द क्यों आ गया, तो बाबू आपको मालूम है कि जब हमारे संवैधानिक विकास का स्टार्टिंग हुआ था तो हमारे शासन पे दो तरह के शासन थे। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन था और एक था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो जो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो बाबा वो सब गवर्नर जनरल थे। लेकिन जैसे ही 1857 में क्रांति होती है, और क्रांति इतनी खतरनाक होती है जिससे कि विदेशियों को लगता है झटका, और जैसे झटका लगता है तो यहाँ पे क्या करती है ब्रिटिश क्राउन, वहाँ की महारानी इस पोस्टमार्क को चेंज कर देती है, पूरी शक्ति अपने हाथों ले लेती है और कहती है कि बाबू तुम लोगों के बस की बात नहीं है शासन करना, अब तुम हटो, अब मैं आती हूँ। उन्होंने क्या किया, इस पोस्ट को हटा दिया और उसके स्थान पे सेम उसी नाम को चेंज कर दिया और क्या कर दिया, वायसराय। तो आप कहेंगे कि सर जी तब तो जो यहाँ पे अंतिम होगा वही यहाँ पे प्रथम होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, जो यहाँ पे अंतिम था वही पे यहाँ पे प्रथम होगा। तो बाबू यहाँ पे अंतिम कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे, सेम वही पे यहाँ पे ये प्रथम में आ जाएंगे। यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, ठीक बाबू समझ में आया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब बात करते हैं, आपके पेपर में कई बार आ चुका है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो साथियों इस वीडियो को आप
20-25 बार नहीं, केवल 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और इसको शेयर कर दीजिएगा। तो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही बेहतर लगी होगी।